नमस्कार, मैं दीपक सिंह। चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज रक्षाबंधन है। अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगलमय हो, आपके जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, ऐसा मैं कामना करता हूं। आज हम बात करते हैं प्रशांत किशोर को लेकर। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, कोविड-19 महामारी के दौरान मंगल पांडे ने दिल्ली द्वारिका में एक फ्लैट खरीदा और फ्लैट अपने पत्नी के नाम से खरीदा 86 लाख रुपए का। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा आरोप यह है कि मंगल पांडे ने जो फ्लैट खरीदा है वह दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर खरीदा गया है। दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे दिया था, जिसका उपयोग जमीन खरीदने में, फ्लैट खरीदने में किया गया है। तो यह प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा आरोप है और आरोप के साथ साथ उनके पास प्रमाण भी है। पैसा को लेन देन का हमारे पास पुख्ता सबूत है। हम पुख्ता सबूत भी आपको दिखाएंगे कि उनके पास किस आधार पे वो जो है ये बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीदने में भी भ्रष्टाचार का आरोप है। बोले गलत तरीके से टाटा मोटर्स का टेंडर खारिज कर फोर्स मोटर को मार्केट रेट से अधिक पैसा देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदा गया। बोले सरकार आपकी है, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें पकड़ लीजिए। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? अब बताइए, 20 में कोविड हुआ। कोविड में जब आप मारे मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा, डॉक्टर, अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए, ये चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री में मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस हैं दिलीप जायसवाल, फोटो के साथ। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा कि भैया दोस्त मित्र हैं, एक ही साथ एक ही पार्टी में है, विटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया, उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये उलझे हैं। 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। RTGS से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए, एलिगेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। RTGS नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए, 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं
कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट, जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। मंगल पांडे ने इस आरोप को निराधार बताया। बोला कि स्वास्थ्य विभाग का इसमें कोई भूमिका नहीं है, चेक के जरिए लिया गया और दिया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे, ऐसा मंगल पांडे का कहना है। तो आपको क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर? आप मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।